क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किसानों की जमीन कुर्बान करनी पड़ेगी? क्या रिम्स 2 का निर्माण विकास की नई तस्वीर बनेगा या फिर ग्रामीणों के लिए आजीविका का संकट? रांची के नगड़ी में एक बार फिर जमीन और विकास को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है। प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर बाउंड्री निर्माण का काम शुरू होते ही ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हैं, जबकि सवाल यह है कि आखिर इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। नगरी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए आउटर कटिंग और बाउंड्री निर्माण का काम शुरू किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और काम का विरोध करने लगे। स्थिति को देखते हुए काके अंचल अधिकारी अमित भगत, बरियातू थाना प्रभारी प्रकाश रजक और काके थाना प्रभारी कुणाल कुमार भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि विरोध के बीच भी बाउंड्री निर्माण का काम जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है, जिस पर उनके परिवार की रोजी रोटी निर्भर करती है। उनका आरोप है कि अगर यहां रिम्स 2 का निर्माण किया गया तो उनके सामने जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पहले आपको सुनाते हैं वहां के ग्रामीण क्या कह रहे हैं। तो कहाँ होगा यहाँ? अभी काम रोक रहे हैं हम लोग, रोकना चाहिए। अभी कुछ किनसे मिले हैं, ग्रामीण से कुछ निर्णय लिए हैं, हम लोग से मिले हैं, हम लोग से नहीं मिले हैं, तो हम लोग भी अभी नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे और यहाँ नहीं बनेगा। आपका भी जमीन है? कितना जमीन है? सब जमीन है, सबका जमीन है। कितना जमीन आपके यहाँ पे? डिसमिल है या 2 डिसमिल है, लेकिन है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग नहीं देने चाहते। हम लोग कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग का यही जीविका है, यही है। जहाँ जैसे हो गया ITBP हो गया, उधर भी तो बहुत अच्छी जमीन है ना। इधर भी पता तो अभी तरफ है, तो क्यों नहीं बना रहा? हम लोग का जमीन क्यों हम लोग का छीन के खान चाह रहा है? हम इसे चाहते हैं, इसको समतल देके कहा है रिम्स 2 बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा हॉस्पिटल बनेगा तो आप ही लोग का लाभ भी होगा। लाभ नहीं, लाभ का बात नहीं है, लाभ तो सुनिए, अच्छी भी है, बरियातू भी है और भी जगह है, लेकिन इसको क्यों देख के हम लोग का गुमराह क्यों कर रहा है? हम लोग का यही करना है, हम लोग जो जमीन रहेगा वही रहेगा। कितना जमीन है आप लोगों का यहाँ पे? 227 एकड़ है, जगह ही नहीं मिल रहा है। बस कितना न बना, बस इसी को उसको सींच रहा है। खेती आप करते हैं यहाँ पे? सरकार क्यों बनता है? सरकार हम लोग से बनता है, हम लोग बोलते तब वो जीता तब बनता है, और हम लोग बोलते तब सरकार बनता है। इन लोग तो सरकार तो इन लोग पैसा देता है, हम लोग देता है खाने के लिए। हाँ, वही चीज हम लोग खाने देता है। हम लोग जो शरीर हम लोग जमीन है वो हम जमीन में रहेंगे। हम चाहते हैं जो पूरी फोत आया ना, हम लोग को मार के छीट के यहीं जिंदा कर दे, सब बात खत्म, और गाँव को भी उठा दे। बस इतना कहाँ रहेंगे जी, पूरा उठा दे। हाँ, यही कहते हैं, हम लोग नहीं रहेंगे बस। उधर भी जंगल, बहुत जंगल है सर, आप लोग भी देखते हुए भी आते होंगे, लेकिन ना आप लोग भी हम लोग गुमराह से मत कीजिए सर, हम लोग सहयोग कीजिए। हम लोग का आदिवासी है, आदिवासी जमीन में कहाँ रहेंगे बताइए? आदिवासी की जमीन में हम लोग नहीं रहे तो कहाँ रहेंगे बताइए? हाँ, ये हम लोग पूर्वाज से हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, दादा है, पूछिए, इसका भी बहुत जमींदार है, मेरा मामू है, सबका जमींदार है, तो हम लोग रहे कहाँ? घास खाएंगे? हाँ बताइए, आप लोग जवाब दीजिए अभी तुरंत, ऐसा लगाने से जवाब दीजिए, बोलिए। हम लोग अपना जमीन में नहीं आएंगे तो किसके जमीन में आएंगे? कहाँ तो पाएंगे? हम लोग मर जाएंगे। तो इस मामले को लेकर अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभिनव, प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री निर्माण का काम शुरू हुआ है, ऐसे में मौके पर फिलहाल स्थिति कितनी तनावपूर्ण है? देखिए, रांची अगर नगड़ी की बात करें, जहां पर ये रिम्स 2 बनना है, वहां पर देखिए कि स्थिति अब जो है कहीं न कहीं तनावपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। चूंकि आज जो है भूमि पूजन भी वहां पर हो गया है और काम जो है वो चालू हो गया है, लिहाजा जो है ग्रामीण वहां पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जो प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कहीं न कहीं टकराव देखने को मिल रहा है। चूंकि आप देखिए, ये रिम्स 2 की बात करें तो ये कोई नया मामला नहीं है, कई महीनों से इसी तरह से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। पहले की बात करें तो पहले भी इसी तरह से प्रशासन ने वहां पर जो है
काम शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ग्रामीणों को जब पता चला तो उसके बाद विरोध हुआ, फिर ये काम जो है बंद कर दिया गया। और अब देखिए कि अब फिर से जो है आज काम चालू हो गया है, भूमि पूजन के साथ ही काम चालू हो गया। और जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली उसके बाद ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो पूरी फोर्स वहां पर भर रखा है और कहीं अनहोनी ना हो, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर प्रशासन तैयार है। दरअसल बात ऐसी है चंद्रा की रिम्स 2 वहां पर बनना है और सरकार ने वो जमीन चिन्हित किया है। 1000 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट से वहां पर जो है रिम्स 2 का निर्माण होना है। लेकिन ग्रामीणों का तर्क है कि भैया ये जो यहाँ की जो जमीनें हैं वो खेती योग है, यहाँ पर खेती होती है और ऐसे में इस जमीन पर रिम्स 2 बनता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को दिक्कत होगा। उनका साफ मानना है कि अगर आपको रिम्स 2 बनाना है तो आप दूसरी जगह पर चिन्हित करिए एरिया, वहां पर आप बनाइए। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि ये यहाँ जमीन चिन्हित किया गया है और एक रिम्स 2 बनेगा और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में एक विकास होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और लोगों के लिए जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि ये खेती योग्य जमीन है, तो दोनों तरफ से टकराव देखने को मिल रहा है। अगर इधर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाते आया है। बाबूलाल मरांडी ने भी, आपने देखा होगा कि ये खबरें चली थी कई बार, बाबूलाल मरांडी भी ये कहते नजर आए कि आपको अगर रिम्स 2 बनाना है तो आप कहीं और जगह चिन्हित कर लीजिए, इन ग्रामीणों को परेशानी नहीं होगा। इधर मनीष जायसवाल और कई ऐसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि मेरे एरिया में बना लीजिए। मनीष जायसवाल हजारीबाग के सांसद, वो कहते हैं मेरे एरिया में बना लीजिए। मांडू के जो विधायक है तिवारी महतो, उन्होंने कहा था कि हम जमीन दे देंगे। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो विषय है तूल पकड़ता हुआ दिखता है और अब फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, चूंकि अब बनाने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों को डर है कि ये बन जाएगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए अब दोनों तरफ से है बातचीत किस ग्रामीण जो ये दावा कर रहे हैं कि उनको सूचना नहीं मिली थी तो भी ये कार्य शुरू कैसे हो गया? ग्रामीण आखिर किस आधार पर इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांग क्या है? देखिए दावा की बात है, चूंकि ये जो जमीन है काफी पुरानी है और ऐसा उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो उपज लायक है, यहाँ पर खेती वगैरह होता है और वो खेती यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर रिम्स 2 यहाँ पर बनता है तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उनका यही तर्क सामने नजर आता है। लेकिन इधर सरकार की बात करें, जिस तरह से मैं बता रहा था कि यहीं पर प्रस्तावित जमीन था, लिहाजा यहीं पर रिम्स 2 बनने की बात होनी थी और वो हो भी रहा है और विकास का कार्य होना है। ऐसा सरकार का कहना है कि रिम्स 2 बनने से कहीं ना कहीं जो भार है स्वास्थ्य विभाग पर वो उसको हल्का किया जाएगा। क्योंकि आप रिम्स 1 की अगर देख ले स्थिति तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होते हुए दिखती है, चूंकि पेशेंटों की संख्या दिनानुदिन बढ़ते जा रही है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग का भी ये कहना है कि रिम्स 2 अगर बन जाता है तो आम जनता के लिए आसानी होगा, लोगों के लिए आसानी होगा, चूंकि आराम से वो इलाज करा सकेंगे। तो ये इस तरह की बातें सामने देखने को मिल रही है। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, वे सीधा साफ कहते हुए नजर आते हैं कि भाई रिम्स 2 किसी भी हालत में इस एरिया में नहीं बनने देंगे, अगर बनता है तो फिर ये स्थिति और भयावह होगी आने वाले दिनों में। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि रिम्स 2 परियोजना को लेकर प्रशासन और सरकार की ओर से सफाई या तर्क दिया जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर अभी क्या कहा गया है? देखिए प्रशासन की बात करें तो वहां पर टीम मौजूद है, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही थी कि वहां पर कांके थाना से टीम है और भी प्रशासन की टीम वहां पर लगी हुई है। और चूंकि ग्रामीणों की संख्या सैकड़ों में होती है तो ऐसे में प्रशासन को भी तैयारी करनी होती है और प्रशासन को पता है कि अगर रिम्स 2 यहाँ पर बनेगा तो विरोध देखने को जरूर मिलेगा और ये विरोध देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रशासन ने फुल टाइट वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन की ये तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा, बातचीत चल रही है ग्रामीणों से और ग्रामीणों को समझा बुझा के इस मैटर को शांत कराया जाएगा। फिलहाल स्थिति यही है। बाकी अगर पॉलिटिकल लेवल पर बात करें तो चर्चा अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। इधर अगर बीजेपी की मैं बात कर लूं तो बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है, अंदर की जो बातें चल रही है कि रिम्स 2 के आसपास के जमीनों को बड़े ही कम रेट में खरीदा गया है। ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है सरकार पर कि रिम्स 2 के आसपास की जो जमीनें हैं बहुत ही नॉर्मल रेट में खरीदा गया है और कहीं ना कहीं वो एरिया अगर डेवलप होता है तो जो खेल है पैसे का वो कहीं ना कहीं सफेद पोस्ट लोगों के पास जाएगा।
तो इस तरह भी बातें सामने निकल कर आ रही है। तो पॉलिटिकल बयानबाजी भी खूब इस पर देखने को मिल रही है। आदिवासी लीडरों का भी बयान अलग अलग तरीके से आ रहा है, कोई सपोर्ट में है तो कोई विरोध में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मुख्य मुद्दे पर आए तो रिम्स 2 बनने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर में विकास तो जरूर होगा, लेकिन आप ग्रामीणों को दबा के, ग्रामीणों को कुचल कर आप रिम्स 2 कैसे बना लेंगे? क्योंकि उनका भी तर्क साफ है कि भैया ये खेती योग्य जमीन है, यहाँ पर आप कैसे रिम्स 2 का निर्माण कर लेंगे? तो दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ तो विकास की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको किसानों को भी देखना होगा कि उनकी जो है खेती योग्य जमीन पर अगर रिम्स 2 बनता है तो उनको भी समस्या का जो है समस्या उनको भी होगी। तो अब प्रशासन और ग्रामीण किस तरह से इसको टैकल करते हैं, सरकार इसको किस तरह से टैकल करती है, ये आने वाले दिनों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार किसी भी मुद्दे पर चलती रहती है, लेकिन आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्या विरोध के बीच निर्माण कार्य जारी रहेगा या फिर प्रशासन और ग्रामीण के बीच जो बातचीत हो रही है उसको लेकर किसी भी तरह की पहल की जा रही है? देखिए, पहल पहले भी हुआ है, चूंकि मैंने शुरू में ही जिक्र किया चंद्रा के यहाँ पर पहले भी जो है काम शुरू होने की बात हुई थी, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने काम रुकवाया था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो चूंकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हर बार कहते हुए नजर आते हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो वहीं पर बनेगा, और अब देखिए कि काम जो है आज से शुरू हो गया है, लिहाजा ये प्रदर्शन अब शुरू और मुझे लगता है कि तीव्र होगा। चूंकि ये मामला शांत पड़ा हुआ था, ठंडे बस्ते में था, चूंकि यहाँ पर निर्माण नहीं चल रहा था, अब निर्माण वहाँ पर शुरू हो गया है और काम भूमि पूजन के साथ शुरू हो गया है। लिहाजा जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरह से प्रक्रिया आगे रहेगी तो प्रशासन को भी झेलना पड़ सकता है। प्रशासन इसको कैसे टैकल करेगी ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से सरकार टैकल करती है। मुझे लग रहा है कि कुछ और ना बातें बढ़ जाए। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल नगरी की इस लड़ाई में सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि विकास और आजीविका के बीच संतुलन का भी है। एक तरफ राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का सपना है तो दूसरी तरफ अपनी पुश्तैनी जमीन और रोजी रोटी बचाने की जिद्दोजहद। फिलहाल जेसीबी की आवाज और ग्रामीणों के विरोध के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो विकास की रफ्तार को भी बनाए रखे और किसानों की चिंताओं का भी सम्मान करे, या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन बनकर सामने आएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच इस टकराव का रास्ता संवाद से निकलता है या विवाद और गहराता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।